तो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर 5 से 20 नवंबर को राज्य भर में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया और इसके तहत पुलिस की ओर से संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई, फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, साथ साथ अवैध हथियारों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। हम जो है 1400 को जेल भेजने में सफल हुए। और इस 1400 में जो 38 हैं वो धूर बदमाश थे, इनामी बदमाश थे। 38,000 50,000 से लेके आप देख लें कि 5,000 तक का इनाम उनके सिर पर था। हम उनको जेल भेजने में सफल हुए। और इससे भी जो बड़ी बात ये हुई कि 113 आदमी ऐसे पकड़े गए, इस तरह के जो हथियारबंद गिरोह बंद थे, जिनको लोगों को मारने की योजना थी। इनके पास से 92 के आसपास पिस्टल मिले और आप देख लें कि 150 के आसपास गोलियां, और इनका प्लान किसी को मारने का था। तो इनके इंटरोगेशन रिपोर्ट से निकला कि ये 113 आदमी जो थे 52 लोगों को निशाने पर लिए हुए थे। इनके पास हथियार थे, मारने की मंशा थी। तो इस इन लोगों को जेल भेज के हमने इनको जो 52 लोगों को मारने से और एक पूरे परिवार को साफ करने के मंसूबे से हमने विफल कर दिया। और इस जो 1400 से करीब 250 के आसपास पिस्टल बरामद हुआ, 350 गोलियां बरामद हुई, 8 मैगजीन बरामद हुए। तो हम जो कहते हैं हिंसक अपराध करने वाले लोग और करने का साधन एक बड़ी मात्रा में रिकवर करने में, जेल भेजने में सफल हुए हैं। और हमारा जो है अच्छा खासा नियंत्रण है इस तरह की गतिविधियों पर। गुड़गांव पुलिस ने व्यापक रूप से इसमें कार्रवाई की है, जिसमें कि 289 कुख्यात अपराधी जो बड़ी वारदातों में खुद शामिल थे या उनके सहयोगी थे, उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही 303 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। 81 लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन किए गए हैं। 14 लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुर्की, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करवाना, उनकी गाड़ियों के अटैचमेंट इत्यादि किए गए हैं। 46 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और 59 एम्यूनिशंस जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो है उसकी बरामदगी हुई है। पंचकुला पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के दौरान काफी उपलब्धियां की हैं, जो कि हमने अराउंड 70 के अराउंड जो अपराधी हैं इसमें इन 15 दिनों में गिरफ्तार किए गए पंचकुला पुलिस की तरफ से। साथ ही में 14 जो अपराधी थे उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई है और 8 जो अपराधी है उनके खिलाफ जो संगठित अपराध की धारा के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो उसमें हमने पूरे जिले में 35 ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया था, जिसमें से 24 अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है माननीय पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में। इसके अलावा हमने 3 अपराधी जो जमानत पर थे उनकी जमानत कैंसिल करवाने के लिए भी न्यायालय में प्रक्रिया चालू कर रखी है और 56 ऐसे अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो अन्य मुकदमों में वांछित थे। इसके अलावा 66 अपराधी ऐसे थे जो किसी भी तरह की वारदात करने की हमारे को संभावना थी, उनको हमने निवारक कार्रवाई करते हुए माननीय एसडीएम साहब के न्यायालय में उनको शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उनको पाबंद करवाया गया है। इसी कड़ी में कैथल पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए 68 वांछित अपराधी जो कि हत्या का प्रयास, फायरिंग, किडनैपिंग, संगठित अपराध, फिरौती, लूट और नशा तस्करी जैसे अपराधियों को जो कैथल पुलिस है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में जो हथियारबंद और गिरोहबंद जो बदनाम मुलजिम हैं उनमें से 8 ऐसे मुलजिम को कैथल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन किया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रैकडाउन, जैसा नाम से विधि से हर एक को ट्रैक करना और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना। इसके दौरान सोनीपत पुलिस के द्वारा जो उद्घोषित अपराधी, फरार अपराधी, जो वायलेंट क्राइम में वांटेड अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए सभी इकाइयों के द्वारा, चाहे वो थाना स्तर की इकाइयां थी, चाहे वो हमारी स्पेशल क्राइम यूनिट थी, अथवा हमारे जो अधिकारी स्तर पे जो अपने प्रयास थे, उसके दौरान हमने टोटल 124 लोगों को हमने टारगेट किया था। इस 15 दिन की अवधि में हमारे जो वांटेड 124 लोग हैं, हम उनको ट्रैक करेंगे, उनको जेल के पीछे भेजेंगे। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो संगठित तरीके से हमने मिलजुल कर एक तालमेल बनाते हुए पूरी जो सोनीपत की विभिन्न इकाइयां हैं, चाहे थाना की इकाई है, चाहे क्राइम की इकाई है,
सब ने मिलकर तालमेल करते हुए 117 लोगों को पकड़ने में, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने की सफलता प्राप्त की है हमने। ऑपरेशन ट्रैकडाउन में मेजर फोकस जो डीजीपी महोदय का था वो उन्हीं अपराधियों पे था जो कि जघन्य अपराध में शामिल हैं, जिन्होंने वेपन्स का इस्तेमाल करके अपराध कारित किया है, मर्डर किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, लूट डकैती की है। मुख्यतः हमारे जो टारगेट पे थे वो थे। इसके अलावा दूसरा टारगेट था जो वेपन को रखते हैं, अवैध वेपन को, या जो नशा तस्करी करते हैं। हमने एक कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी भी इसी ऑपरेशन के दौरान हमने की है, जिसमें 1 किलो से अधिक हमने सुल्फा जो है वो बरामद किया है। हमने 45 तो वायलेंट क्रिमिनल्स जो काफ़ी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर थे और गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, उनको हमने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है, जिसमें 6 आरोपी ऐसे हैं जो संगठित अपराध हैं उससे जुड़े हुए थे। बाकी इस दौरान हमने इसके अतिरिक्त 134 आरोपियों को किसी न किसी अपराध में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। जिला अम्बाड़ा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया जा रहा है, जो 1 नवंबर से और 20 नवंबर तक था। इस ऑपरेशन के दौरान जो पुराने अपराधी थे, जो किन्हीं मुकदमों में भागे हुए थे या वो पकड़े में नहीं आ रहे थे, ये विशेष तौर पर उनको पकड़ने के लिए माननीय डीजीपी साहब के निर्देशानुसार ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान मुलाना पुलिस ने मुलाना थाना में एक 2022 का हमारा मुकदमा था 307 का। इस मुकदमा में 15 एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं। इसके अतिरिक्त एक 307 का मुकदमा है, उसमें हमने एक एक्यूज्ड की बेल को कैंसिल कराया है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन 113 कुख्यात अपराधी, 90 असले और 155 कारतूस के साथ गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ा गैंग प्लान फेल। 1941 चिन्हित गैंगस्टर हथियारबंद अपराधियों में से 1392 गिरफ्तार। 223 हथियार बरामद, 122 देसी कट्टा, 99 पिस्टल, 3 रिवॉल्वर, 5 बंदूक, कुल 342 गोलियां और 8 मैगजीन जब्त। गुरुग्राम पुलिस ने पकड़े सबसे ज्यादा 289 अपराधी। सोनीपत 105 गिरफ्तार गैंगस्टर, मॉड्यूल तोड़ा गया। झज्जर 103 अपराधी काबू, हाई रिस्क मॉड्यूल ढही। 113 अपराधियों के पास से 90 पिस्टल, 153 कारतूस, 8 मैगजीन, 2 चाकू। ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने 52 लोगों की जान बचाई, एक पूरा परिवार भी सुरक्षित। पूछताछ में खुलासा, 52 लोग और एक पूरा परिवार था टारगेट। पोल खुलते ही बड़ा नरसंहार टल गया, पुलिस ने बचाई जाने। 170 अपराधियों पर संगठित अपराध की धारा। अपराध की काली कमाई होगी जब्त, गैंग फाइनेंसिंग पर कड़ा प्रहार। 84 अपराधियों की बेल कैंसिल, दोबारा जेल भेजे गए। 679 अपराधियों को किया गया नेक चलने के लिए बाउंड डाउन। 748 नई हिस्ट्री शीट खोली गई, 840 हिस्ट्री शीट अपग्रेड। कार्रवाई से अपराधियों की लोकेशन, पैटर्न और नेटवर्क मैप हुई। 205 अपराधियों की 115 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति चिन्हित। नियम अनुसार होगी जब्ती, केंद्रीय एजेंसियों को भेजी जाएगी रिपोर्ट। अपराध से कमाई गई संपत्ति पर ऑपरेशन ट्रैकडाउन का सबसे बड़ा वार। ऑपरेशन ट्रैकडाउन एक सप्ताह और चलेगा। अब बचे कुचे अपराधियों की पूरी सफाई हरियाणा पुलिस। मिशन नो सेफ हेवन फॉर क्रिमिनल्स।